गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो में BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय 6 रघुवीर सहायकृत दिल्ली मेरा प्रदेश और स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जो कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 76। तो इस वीडियो का प्रारंभ प्रश्न संख्या 76 के माध्यम से हो रहा है। प्रश्न संख्या 76 के अनुसार राजधानी में शुद्ध व्यापारिक दृष्टि से कामोत्तेजक साहित्य कितना बिकता है? विकल्प का बिल्कुल नहीं, विकल्प खा कम, विकल्प ग के अनुसार अधिक या विकल्प घ के अनुसार बहुत अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घ में समाहित है, अर्थात बहुत अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। इसके अनुसार गन्ने का ताज़ा रस दूध डालकर पीने के लालच में सुंदरलाल दिल्ली से कितने मील दूर गांव में गए? विकल्प का 5 मील, विकल्प खा 10 मील, विकल्प घ 15 मील या घ 20 मील। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ 20 मील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। हर साल जाड़े का आना दिल्ली के लिए किसका एक शानदार अवसर होता है? विकल्प का गर्म कपड़ों की खरीद का, विकल्प खा हीटर खरीद का, विकल्प गा सामाजिक मेल मिलाप का या विकल्प घा देर तक सोने का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प गा के अनुसार होगा सामाजिक मेल मिलाप का, अर्थात हर साल जाड़े का आना दिल्ली के लिए सामाजिक मेल मिलाप का एक शानदार अवसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। 1960 तोल्स्टॉय यानी टॉल्स्टॉय की बरसी का कौन सा साल था? विकल्प का 30वीं का, विकल्प खा 40वीं का, विकल्प गा 50वीं का या विकल्प घा 60वीं का। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प गा 50वीं का, यानी 1960 वर्ष टॉल्स्टॉय की बरसी का 50वां साल था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। नियाज हैदर अन्याय के प्रतिकार में क्या कर रहे थे? विकल्प का सभा कर रहे थे, खा अनशन कर रहे थे, घा प्रचार कर रहे थे या घा मुशायरा जिसे हम कवि सम्मेलन कहते हैं वह कर रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा अनशन, यानी नियाज हैदर अन्याय के विरुद्ध या प्रतिकार में अनशन कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस समय कहाँ पर हैं? विकल्प का भारत में ही, विकल्प खा पाकिस्तान में, विकल्प का श्रीलंका में या विकल्प घा तिब्बत में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा पाकिस्तान में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में हैं। प्रश्न संख्या 82। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का श्री गणेश किसकी फिल्मों से हुआ था? विकल्प का सत्यजीत राय की, खा अशोक कुमार की, गा पृथ्वीराज कपूर की या विकल्प घा राज कपूर की। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का सत्यजीत राय की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। पशुओं में दोस्ती की भावना किस पशु में अधिक पाई जाती है? विकल्प का हाथी में, खा ऊँट में, गा घोड़े में या विकल्प घा बैल में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा ऊँट में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंटीगनी की कहानी प्रस्तुत करके किसका परिचय दिया? यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एंटीगनी की कहानी प्रस्तुत करके किसका परिचय दिया? का संस्कार का, विकल्प खा आत्मविश्वास का, विकल्प घा कुशलता का या विकल्प घा भीड़ को समझाने का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा के अनुसार आत्मविश्वास का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। दिल्ली में सन 1959 में बच्चों की चित्रकारी की नुमाइश कैसी थी? विकल्प का शानदार, विकल्प खा बहुत शानदार, विकल्प का साधारण
या विकल्प घ अति साधारण। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ख में समाहित है, अर्थात दिल्ली में सन 1959 में बच्चों की जो चित्रकारी की नुमाइश हुई थी वह बहुत शानदार थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। बच्चों के कल्याण के विषय पर भारत के नेता कितने वर्ष सोते रहे? विकल्प का 5 वर्ष, ख 10 वर्ष, विकल्प का 15 वर्ष या घ 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख 10 वर्ष, यानी बच्चों के कल्याण के विषय में भारत के नेता 10 वर्ष तक सोते रहे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। 87 के अनुसार राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए कितने शिक्षक राजधानी में आए थे? विकल्प का 80, विकल्प ख 90, विकल्प का 85 या विकल्प घ 95। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का 85। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीत भारतीय संगीत में कैसा स्थान रखेंगे? का सामान्य, ख अति सामान्य, ग महत्वपूर्ण या घ अति महत्वपूर्ण। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घ में समाहित है, अर्थात विकल्प घ के अनुसार रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीत भारतीय संगीत में अति महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। विकल्प का रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ख जयशंकर प्रसाद, विकल्प ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या विकल्प घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग के अनुसार होगा। हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 के अनुसार स्वर्ग में ब्रिटिश पार्लियामेंट के समान कितने दल हैं? विकल्प का 2, विकल्प ख 3, विकल्प ग 4 या विकल्प घ 5। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का, अर्थात 2, यानी स्वर्ग में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही 2 दल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। सिलेक्ट कमेटी के कितने अधिवेशन हुए? का 2, विकल्प ख 3, विकल्प ग 4 या विकल्प घ कई। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ कई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। कंजर्वेटिव्स ने किसके स्वर्ग में आने का विरोध किया? विकल्प का तुलसीदास का, ख सूरदास का, ग दयानंद सरस्वती का या घ मंडन मिश्र का। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग दयानंद सरस्वती का, यानी कंजर्वेटिव ने सिलेक्ट कमेटी के सामने स्वर्ग में आने के लिए दयानंद सरस्वती का विरोध किया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 93 के अनुसार सिलेक्ट कमेटी ने स्वामी दयानंद के विषय में क्या निर्णय लिया? का सनातन धर्म का विरोध किया, ख अपनी प्रसिद्धि पर ध्यान दिया, ग विद्यालय खोले या विकल्प घ मंदिर बनवाए। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख। स्वामी दयानंद के विषय में उन्होंने यह निर्णय लिया कि इन्होंने अपनी प्रसिद्धि पर अधिक ध्यान दिया, अतः विकल्प ख उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। सिलेक्ट कमेटी के अनुसार किसकी भक्ति ने लोगों के चित्त को आर्द्र कर दिया? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प का दयानंद सरस्वती की, विकल्प ख केशव चंद्र सेन की, विकल्प ग आ तथा बा दोनों की, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख। केशव चंद्र सेन की भक्ति ने लोगों के चित्र को आर्द्र कर दिया, ऐसा सिलेक्ट कमेटी ने स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 95 के अनुसार अखबारों के संवाददाता और संपादक किस जुगाड़ में रहते हैं? विकल्प का खबर छापने के, विकल्प ख रिपोर्ट लीक करने के, विकल्प ग अखबार निकालने के या विकल्प घ उपरोक्त सभी के। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ख रिपोर्ट लीक करने के जुगाड़ में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन रचना किस विधा पर आधारित है? विकल्प का गेय पद, विकल्प ख संस्मरण, विकल्प का डायरी या विकल्प घ व्यंग विधा। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ, अर्थात विकल्प घ के अनुसार स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन रचना व्यंग विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। दिल्ली मेरा प्रदेश के लेखक कौन है? विकल्प का रघुवीर सहाय, विकल्प ख रामविलास शर्मा, विकल्प ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, विकल्प ग की जगह ख नोट हो गया, ख 2 बार आ गया, तो विकल्प ग यहाँ समझा जाए। विकल्प ग के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ के अनुसार राजदेवी प्रसाद पूर्ण। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प क, यानी विकल्प क के अनुसार दिल्ली मेरा प्रदेश के लेखक
रघुवीर सहाय जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का वर्ष है। सन 1947 ईस्वी, ख 1950 ईस्वी, विकल्प ग 1951 ईस्वी या विकल्प घ 1961 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग के अनुसार है सन 1951 ईस्वी, यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना सन 1951 ईस्वी में हुई थी। तो यह तो हुआ आज का वीडियो। इस वीडियो में दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय कृत और स्वर्गीय विचार सभा का आयोजन भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत पाठों पर या अध्यायों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की गई है। अगर इसमें कहीं कोई आपको समस्या आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उस जिज्ञासा का शमन करने के लिए या उस समस्या के निराकरण के लिए आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप के माध्यम से मैसेज प्रेषित कर उस समस्या का समाधान या जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।